गुरुजी, आई एम CS एक्सपेरेंट कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हूँ। मैं कॉमर्स स्ट्रीम कर रहा हूँ 11 12। इससे पहले मैं CA CMA एग्जाम दे चुका हूँ और असफल मेरा रिजल्ट रहा है एंट्रेंस एग्जाम में ही। इस बार भी मैंने एग्जाम दिया था तो रिजल्ट भी असफल रहा है। गुरुजी, कर्म क्या होते हैं? एक कृष्ण डिवोटी को कौन सा कर्म करना चाहिए? और ये कर्म का मेरे को थोड़ी समझ में नहीं आती कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण जो भी परिणाम परिणाम आता है वो कृष्ण जी पर समर्पित करो, और कृष्ण भावन भावित कर्म क्या है? क्या? तो देखिए, इनका प्रश्न है कि एग्जाम के लिए, सीए का एग्जाम वो देने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें उन असफल आ रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक्चुअली भगवान गीता में बोल रहे हैं कि कर्म करो, फल का आशा मत करो। तो आशा ना करते हुए भी हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा आप दुविधा में है, थोड़ा क्लैरिटी क्या है जानना चाहते हैं। सही है, आपका ये प्रश्न है जी। क्या? देखिए, दो चीज जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको सक्सेस दे सकता है। टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। एक चीज है अपना जो प्रयास करना, अपना प्रयास करना। दूसरा चीज है अपना भाग्य में क्या लिखा है। ये दोनों चीज को मिला के कर्म होता है। तो कैसे पता चलेगा? ठीक है? कैसे पता चलेगा? अभी देखिए, प्रयास तो हम अपने हाथ में ही कर सकते हैं, एंडेवर हाँ। अपने हाथ में कर सकते हैं। लेकिन एंडेवर भी करेंगे, लेकिन एक चीज देखना चाहिए कि हमारे पास उतना कैपेसिटी है कि नहीं। अभी देखो, एक चीज है, अगर आप मछली को बोलोगे पेड़ के ऊपर चढ़ना है, तो मछली कितना भी प्रयास कर लेगी, पेड़ के ऊपर चढ़ पाएगी क्या? तो वो स्वभाव नहीं है। उसका वो स्वभाव नहीं, उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। चाहे वो मछली कितना जिम जाके अपने फिन्स को कितना भी स्ट्रांग कर दे, और कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका बॉडी डिजाइन वैसा नहीं हुआ है। ठीक है ना? और कभी पक्षी को बोलेंगे कि तुम्हें तैरना है, पक्षी बोलेगा अरे मुझे तैरना है पानी के नीचे। वो कभी नहीं तैर पाएगा पक्षी, चाहे वो कितना कुछ कर ले, वो डूब जाएगा, क्योंकि वो डिजाइन नहीं हुआ है। तो पक्षी अगर ट्राई करेगी पानी के नीचे तैरने के लिए, वो इम्पॉसिबल है। तो उसमें प्रयास करके मूर्खता है। पता ना, कुछ सेंस नहीं बनता है। तो पहला चीज हमको प्रयास किस डायरेक्शन में करना है वो क्लैरिफाई रहना चाहिए जीवन में। कि हाँ, मेरे अंदर थोड़ा पहले से क्वालिटी है, थोड़ा एनालिटिकल में सोच लेता हूँ, थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। वैसा कोई है इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहा है तो थोड़ा कर लेगा। ठीक है ना? किसका स्वभाव अगर बिजनेस ओरिएंटेड उसका थॉट चलता है, और बिजनेस उसका दिमाग चलता है, कैलकुलेशन बिजनेस का वो सेंस है, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड कुछ एंट्रेंस के लिए ट्राई करेगा तो वो कर लेगा, क्योंकि वो स्वभाव है उसके अंदर। तो स्वभाव। हाँ, तो इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। खुद को जानना बहुत जरूरी होता है। मैं मछली हूं या मैं पक्षी हूं, मैं कौन हूं? जी। और हाँ, अगर उसको पता चल गया कि मैं मछली हूं, तो फिर वो तैरने के लिए अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा तैर पाएगा, क्योंकि वो स्वभाव है उसका। उसमें कॉम्पीट करेगा तो उसका बेस्ट वर्जन हो सकता है। तो कहीं कहीं मैं देखता हूँ बच्चे आजकल पहले इस लेवल में ही गलती कर लेते हैं। मैं एक बच्चा देखा था, मेरा मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरा एक फ्रेंड था, वो मेडिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहा था है। तो मैं जब इंजीनियरिंग 4 साल कंप्लीट करके मेरा जॉब लग गया, वो 4 साल तक मेडिकल कोचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अभी तक उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। 4 ईयर ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस। सोचो, और उसका हुआ भी नहीं लास्ट ईयर में। और मेरा जॉब, मेरा खुद का फ्रेंड था, मेरा जॉब लग गया, इधर मैं सैलरी अर्न कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसका अभी तक एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हो रहा है मेडिकल। वो पूरा डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया वो पूरा। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, क्या हमको पता नहीं चल रहा है कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? कभी कभी पेरेंट्स का दबाव रहता है, कभी कभी पीयर प्रेशर रहता है। तो इसलिए ये हमारा जीवन है, पहला चीज तो हमको जानना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस में अच्छा हूँ, और किस में मैं एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा तो मैं आगे जा सकता हूँ। वन थिंग इज क्लियर, ये आपको पता चल गया, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आप उस फील्ड में हो और आपको पता है कि मेरा स्वभाव ये है। सेकंड चीज है, अगर आप ट्राई कर रहे हैं
जो सबसे बेस्ट है वहां तक हम नहीं जा सकते कभी कभी, क्योंकि हाँ, सबका कैपेसिटी अलग अलग रहता है वहां तक हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो पहुंच सकते यहाँ पहुंच हैं। सकते अपना बेस्ट देने का, यू गिव योर बेस्ट। कभी कोई एमबीबीएस क्रैक नहीं कर पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, तो ठीक है, डॉक्टर नहीं बन पाया तो कभी कभी लोग बीएमएस बन जाते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस साइंस बन जाते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया तो वो नहीं, कभी कभी लोग एलोपैथिक डॉक्टर बन जाते हैं, वो भी नहीं हो पाए तो फार्मेसी बन जाते हैं, वो भी नहीं होता वेटनरी डॉक्टर बन जाते हैं। वो भी तो लाइफ है ना। ऐसा नहीं कि एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बना तो लाइफ खत्म हो गया यार। प्रभु तो जी, मैं तो कॉमर्स वाला हूँ। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो एमबीबीएस में गया है तो उसका स्वभाव वो लाइन का है, स्वभाव मेडिसिन लाइन का है, लेकिन उसमें वो सबसे जो टॉप एमबीबीएस एंट्रेंस को क्रैक नहीं कर पाया, तो उसका मतलब नहीं कि खत्म हो गया लाइफ, उसके नीचे भी है ना बहुत सारा लेवल। तो जिस लेवल में उसका एबिलिटी मैच करता है उस लेवल में भी वो जॉब कर सकता है, काम कर सकता है। उसी प्रकार आपका कॉमर्स में भी रहेगा, चार्टर्ड अकाउंट हाँ, का रहेगा, वो लेवल हाँ, का बट रहेगा, उसके नीचे लेवल का, नीचे लेवल का, नीचे लेवल का। तो जिस लेवल में आपको फिट हो रहा है, जिस लेवल में आप मैच कर पा रहे हैं, उस लेवल भी आप फंक्शन कर सकते हैं जीवन। जी। समझ में आ रहा है? तो ऐसा लाइफ ऐसा नहीं कि इस पोजीशन में ही जाऊंगा तभी लाइफ सक्सेस होगा, तभी लोग मुझे बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं। जहां पर हमारा भगवान ने हमको कैपेसिटी दिया है, जहां पर जितना हमारा एबिलिटी हुआ है, उससे हमको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जीवन बहुत छोटा है, और अगर उसी तरह कंपैरिजन करके जिएंगे तो फिर जीवन जीना ही भूल जाएंगे हम। जी। ठीक है ना? तो ये चीज को हमको खुद को ही हमको कॉल लेना पड़ेगा, बिकॉज इट्स आवर लाइफ, ये हमारा जीवन है, और हमको पता है मैं कितना कर सकता हूँ। देखो, एक चीज तो चीटिंग नहीं करना है खुद को। हाँ, नहीं। आपके पास कैपेसिटी अगर हम करेंगे नहीं तो दैट इज चीटिंग टू आवर सेल्फ। अपना पूरा प्रयास लगाने का, अपना पूरा कैपेसिटी डालने का। फिर आपको पता चला कि मैंने पूरा प्रयास किया, पूरा कैपेसिटी किया, फिर भी मेरा यहाँ तक ही जा रहा है, ठीक है। आई वॉज ऑनेस्ट टू माई सेल्फ, मैं ऑनेस्ट था, मैंने सिंसियरली पूरा एफर्ट डाला। अगर इतना तक जा रहा है तो आई एम हैप्पी विद दैट। ठीक है। तो इस प्रकार हमको, और कभी कभी रहता है इतना करेंगे, सिंसियरली एफर्ट डालेंगे, और फिर भी नहीं होता है, फिर भी नहीं जी। होता है। दैट इज वेयर द डेस्टिनी कम्स इनटू पिक्चर। ठीक है ना? आपको पता है ये मेरा दोस्त है यार, ये मेरे से बेकार था पढ़ाई में, मैं इसको सिखाया और इसने क्रैक कर दिया एंट्रेंस, है इसने कर दिया। और मैं उसको टीच किया है, मैंने उसको पढ़ाया, मेरा नहीं हुआ। तो अभी एक उसमें एक चीज समझ लेना कि भाई डेस्टिनी उसका है, उसका पिछला जन्म का कुछ तो डेस्टिनी है जो कि उसका साथ दे रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ रहा है। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी तक जो मैंने बोला कि ये अपने हाथ में था, जो कि हम कर कर पा रहे थे। और एक चीज रहता है, डेस्टिनी रहता है, वो अपने हाथ में नहीं रहता है। नहीं रहता है मतलब नहीं रहता है। जो आपने पिछला जन्म में जो पुण्य काम किया है, जो कर्म किया है, उसके हिसाब से कुछ तो एक आपका कोटा है, वो आपका इतना ही है। वो गुरुजी, हम चेंज कभी नहीं कर सकते। गुरुजी, कर्म क्या होता है वही समझना है। जो आप बोल रहे हो कि पिछले जन्म में कर्म रहता है, पर कर्म क्या होता है? जो हम कर रहे हैं वो कर्म होता है या क्या होता है? तो पिछला जन्म का जो आपने कर्म किया है, डेस्टिनी क्या है, तो उसको इस जन्म में आपको भोगना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे। जो मैं बोल रहा हूं, जब प्रयास करके भी सब कुछ आपने अपना बेस्ट कर दिया, फिर भी वो रिजल्ट इतना ही आ रहा है, तो उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? सर फोड़े क्या उसके लिए? नहीं कर सकते। तो आपको जान लीजिए कि आपका डेस्टिनी इतना है कि इतना ही रिजल्ट दे रहा है, उससे सेटिस्फाइड होकर उसको स्वीकार कर ले और लाइफ जीना चालू कर दे। ये रहता है, कर्म रहता है। इसलिए रिजल्ट्स आर नॉट इन आवर हैंड, है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और जब हम अपना पूरा प्रयास, बेस्ट प्रयास आपने कर लिया, अपने स्वभाव के अकॉर्डिंगली, अपना नेचर के अकॉर्डिंगली आपने अपना बेस्ट दे दिया, फिर भी अगर आपका जो एक्सपेक्टेड जो है उतना आपको नहीं मिल रहा है, तो जो भी मिल रहा है उसको स्वीकार करते हुए हमको जीवन में आनंद में हंसी हंसी आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने स- सब अरेंजमेंट दिया है, रोटी कपड़ा मकान जीवन में प्राप्त करने के लिए, बेसिक नेसेसिटी मिलने के लिए, इतना तो हमारे पास है।
उतना तो हमारे पास है। उसको स्वीकार करके खुशी खुशी जीवन में हमको आगे बढ़ना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। ओके। जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, नाम जप से प्रारब्ध कटते हैं? नाम जप से जो आपका जो आ, जो आपने बोला था ना कि जो हमारे डेस्टिनी होती है वो कटते हैं कि? देखिए, नाम जप से जो आपका दो प्रकार का कर्मा रहता है। एक कर्मा जो रहता है वो प्रारब्ध रहता है, और एक अप्रारब्ध रहता है। प्रारब्ध मतलब जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। हम्म। अप्रारब्ध मतलब जो मिला नहीं अभी, गोडाउन में है, मिलने वाला है। तो भक्ति जब करते हैं पहला वो अप्रारब्ध चीज कट जाता है जो गोडाउन में है। लेकिन जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध मतलब क्या है? जैसे आप फलाना फलाना व्यक्ति के बेटे हैं, ये प्रारब्ध हो चुका है, ये थोड़ी कटेगा। हाँ। माँ बाप थोड़ी चेंज होंगे। हैं? नहीं नहीं। अभी कोई भारत में जन्म हुआ है, कोई हैंडीकैप्ड जन्म हुआ है, वो थोड़ी भक्ति किया तो उसका हाथ निकल जाएगा दूसरा हाथ। वो नहीं निकलने वाला, वो प्रारब्ध हो, उसको मिल चुका है वो नहीं मिल चेंज चुका। होने वाला है, वो रहेगा। लेकिन उसी प्रारब्ध में भक्ति करके वो भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। और जो आने वाला है अप्रारब्ध चीज, कल जो आने वाला था वो चेंज हो सकता है, वो चेंज हो सकता है? और भक्ति में उसका जो डेस्टिनेशन है फॉर श्योर भगवान के तरफ जाएगा, देर इज नो डाउट एट ऑल। तो इस प्रकार भक्ति हमको हेल्प करता जी, हरे कृष्ण। है। हरे कृष्णा।